हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग जो सेलों का संयोजन पढ़ रहे थे ना, उसका तीसरा पार्ट यानी बोले तो मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन। ये देख रहे हो फिगर, कितना भयंकर फिगर बना हुआ सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ये फिगर देख करके आप लोग अरे सर ये तो फिगर बड़ा खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक दिख रहा होगा दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा होगा तो। अगर दोस्तों आप इससे पहले वाला क्लास देखे होंगे ना तो आपको कोनो खतरनाक नहीं दिख रहा होगा। आपको कह रहे हैं सर कुछ नहीं है, ये तो की बात ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम इसके साथ के साथ समांतर क्रम में है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों हो गया, तो ये मिश्रित क्रम संयोजन है। तो यकीन माने दोस्तों आप लोग भी जाकर के पहले इससे पहला वाला क्लास देखिए, तब आपको ना एकदम आसान लगने वाला है। नहीं तो क्या करोगे ना, आप इतनी बड़ी फिगर को, इतनी खतरनाक फिगर को देखोगे और तुरंत कहोगे अरे यार ये तो पता नहीं कहाँ है, इसमें इतने ज़्यादा सेल लगे हुए हैं, इतना सेल तो मैं देख करके मुझे चक्कर आ रहा है। तो नहीं भैया चक्कर कर मत लेकर आओ, ठीक है। आप पिछली क्लास देखो दोस्तों, देखो आपको एकदम मस्त समझ में आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पिछला वाला क्लास देखा होगा और पिछला वाला क्लास देख करके तब जाके वाला क्लास आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिश्रित क्रम का मतलब क्या हुआ कि हमारे कुछ सेल श्रेणी क्रम में रहेंगे और कुछ सेल समांतर क्रम में रहेंगे, कुछ सेल दोस्तों अपने श्रेणी क्रम में रहेंगे और कुछ सेल अपने समांतर क्रम में रहेंगे। देखो ये सब किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये आपस में श्रेणी क्रम में, लेकिन ये और ये समांतर क्रम में। ये दोस्तों पूरे श्रेणी क्रम में है, ये पूरे श्रेणी क्रम में, ये पूरे श्रेणी क्रम में, लेकिन ये इसके समांतर क्रम में, इसके सब ये ऐसे क्या है? समांतर क्रम में, ठीक है। अच्छा अब ये कितने कितने हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसे ऐसे दोस्तों जो हमने जोड़ा हुआ है ना, ऐसे ऐसे टोटल हमने यम सेल जोड़ा है। कितने सेल जोड़े हैं? यम सेल जोड़े हैं, ठीक, यम सेल जोड़े हैं। और ऐसे ऐसे जो जोड़े हैं ना, ऐसे ऐसे मैं मान लेता हूँ कि ऐसे से दोस्तों हम लोग यन सेल जोड़े हैं। कितने सेल जोड़े हम लोग? यन सेल जोड़े हैं। कितने सेल जोड़े हैं? हम लोग मान लेते हैं ऐसे से दोस्तों हम लोग यन सेल जोड़े हैं, ठीक है। यन सेल इस तरीके से हम जोड़े हैं, ठीक। अब इस खतरनाक फिगर को मैं एक सिंपल फिगर में, एकदम सिंपल फिगर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, वो भी आप लोगों की सहायता से। देखो कैसे दोस्तों, आप अभी समझ जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे अरे सर बहुत अच्छा किए, आप इस खतरनाक एकदम राक्षस जैसे फिगर को ना आपने एकदम सिंपल फिगर में जो बना दिया। उसके लिए पहले समझो भैया कैसे बनाएंगे उसको समझो। ये सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है, मतलब सबको हम जोड़ सकते हैं मेरे भैया। कहने का मतलब ये है सबको हम जोड़ सकते हैं। ई 2 ई 3 ई, कितने ई? आप कहोगे सर यम ई, तो टोटल कितना विद्युत वाहक बल हो गया? यम ई। मतलब पूरे सेलों की जगह पे मैं एक सेल लगाऊं और उसका विद्युत वाहक बल कितना लिख दूं? यम ई। सभी आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। कहाँ तक है? यम तक है। 1 आर 2 आर 3 आर यम तक, यम आर हो गया। तो दोस्तों मैं एक सेल लगाता हूँ, देखो कैसे, केवल मैं एक सेल लगाता हूँ। देखो यार अभी देखो इतना पूरा सेल था ना, इसके स्थान पे मैंने केवल एक सेल लगाया। देखो एक सेल लगाया और एक सेल लगेगा तो भैया एक आंतरिक प्रतिरोध रहेगा, और जो एक सेल लगेगा उस सेल का विद्युत वाहक बल आप कहोगे सर यम ई लिख दीजिए और आंतरिक प्रतिरोध यम आर। मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा इस वाला जो ये वाला सेल है इसका भी विद्युत वाहक बल कितना होगा? आप कहोगे सर ये विद्युत वाहक बल सर वही यम ई होगा और आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यम आर होगा। अच्छा इस वाले सेल का वैसे इस वाले सेल का भी विद्युत वाहक बल यम ई होगा, आंतरिक प्रतिरोध यम आर होगा। इस वाले सेल का भी विद्युत वाहक बल यम ई होगा और आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यम आर होगा। मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा जगह कम है लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग इसी में किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। देखो अब ये इसको लाके जोड़ो ना, पहली बार दिल बेकरार हुआ है, पहली बार दिल बेकरार हुआ है, ऐसा
लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। लो भाई फिगर बन के तैयार हो गया। अब बताओ इतना बड़ा फिगर था, इस इतने बड़े फिगर को मैंने छोटा फिगर बनाया, आपको प्यार हो गया इस फिगर से, ठीक है ना। इतना बड़ा फिगर था, इतने बड़े फिगर जगह पे मैंने छोटा सा फिगर बना दिया, मस्त फिगर। अच्छा अब देखो, अभी सेल है, सेल से धारा प्रवाहित होगी यही, ऐसे धारा प्रवाहित होगी ऐसे, यहाँ पे मिल जाएंगी सब, चले आएंगी इधर धारा इसमें ऐसे, जो दोस्तों यहाँ पे था वही सब कुछ ऐसे। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका एक एक से लगाया। फिर से बात समझते हैं। टोटल सभी विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में अलग अलग होंगे, इसके एक ही यम ई हो गया, इसका भी यम ई, इसका भी यम ई, इसका भी यम ई। आंतरिक प्रतिरोध सभी श्रेणी क्रम में आर तक यम तक, यम आर, यहाँ का यम आर, यहाँ का यम आर, यहाँ का यम आर। मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इस वाले फिगर को मैं मिटाता हूँ और इसी वाले फिगर को मेन फिगर समझ करके इसे सॉल्यूशन करता हूँ। अब ऐसा थोड़ी है कि ये मेन फिगर नहीं है, पहले ये बनाओगे, इसके बाद अगर दोस्तों आपके पास सामने जगह रहेगी, मुझे लग रहा है जगह तो नहीं रहेगी, तो आप क्या करना, आप इसको नीचे बना लेना, ठीक है। पहले ये फिगर, उसके नीचे ये फिगर बना लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन निकालते हैं। अरे डेरिवेशन मैंने पिछली क्लास में निकाला हुआ था, अरे वही फार्मूला, आई बराबर यम ई बटे, आई बराबर नहीं यम ई नहीं, आई बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अपने को क्या चाहिए, पहले परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल चाहिए, परिपथ का क्या चाहिए, कुल विद्युत वाहक बल चाहिए, तो निकालते भाई। अच्छा ये जरा बताओ, ऐसे 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 कितने हैं, अरे सर टोटल एन है, एन सेल ऐसे लगे हुए, एन सेल लगे ना। चलो भाई, तो दोस्तों ये सभी अब कैसे कैसे हैं, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान होता है, मतलब यम ई है तो यम ई ही रहेगा, यम ई है तो यम ई ही रहेगा। चलो तो क्या लिखते हैं भाई हम लोग, सभी सेलों का यानी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा आपका, यम ई, ठीक है। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या निकाल लेते पहले हम लोग, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखो कैसे, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब दोस्तों हम लोग सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, तो आप देख रहे हो सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं, ये सब किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो मान लेता हूँ 1/r डैश, नीचे वाली थे क्या, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/m r प्लस 1/m r प्लस 1/m r, कहाँ तक बोलो भैया, कहाँ तक, आपको सर यन तक, कहाँ तक, एन तक। चलो 1/r डैश बराबर 1/m r, 1/m r, अगर 3 तक होता तो आप कह सकते 3/m r, 5 तक होता 5/m r, 50 तक होता 50/m r, लाख तक होता लाख/m r, लेकिन लाखों नहीं है, यन तक है, n/m r, n/m r। अपने को r डैश चाहिए, पलटो ना, देखो पलट दिया मैंने, r डैश बराबर यम आर बटा यन, ये परिपथ सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या आ गया, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अपने को चाहिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक लाइन लिखते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, देखो क्या आ जाएगा, ये वाला आंतरिक वाला यम आर बटे यन प्लस बाह्य वाला कैपिटल आर, ये वाला कुल प्रतिरोध आ गया। अब हम जो है धारा निकाल सकते हैं, यदि इन इतने सारे सेलों के कारण बहने वाली धारा आई हो, तो क्या लिखा, यदि इन सेलों के कारण, यदि इन सेलों के कारण प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तब, ठीक है, यदि इन सेलों के कारण प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तब आई बराबर, देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर, एक बार फॉर्मूला लिख देखा,
एक बार दोस्तों फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध लिखते हैं भाई। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो I बराबर ये लाइन में लगा दिया। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल I बराबर कुल विद्युत वाहक बल क्या है, देखो यहाँ पे यम ई है, यम ई बटे कुल प्रतिरोध क्या है, ये वाला है, यम आर बटे यन प्लस आर। यन का एलसीएम ले लें, तो यन का एलसीएम लेंगे तो यम ई बटा यम आर प्लस यन आर बटा यन, यन ऊपर चला जाएगा तो I बराबर यम यन ई बटे यम आर प्लस यन आर। ये दोस्तों आपका निकल के आया कि इतनी सारी सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र। इतनी सारी सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र हमने इतने सारे सेल लगा दिए, उन सारे सेलों के कारण इतनी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, चलो भाई इतनी तो चीजें हमने आपको बता दिया, मस्त लगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो हुआ नहीं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अधिकतम धारा निकालते थे ना, हर एक चीज में श्रेणी क्रम में अधिक धारा कब मिली, समांतर क्रम में अधिक धारा कब मिली और मिश्रित क्रम में अधिक धारा कब मिलेगी, इसको देख लिया जाए। तो अधिकतम धारा के लिए शर्त, ठीक है, तो अधिकतम धारा के लिए शर्त, ये फिगर काम खत्म हो गया भाई तुम, ठीक है, तुम्हारा बहुत काम हुआ, तुमको बहुत इज्जत पानी दी है। ठीक है, अब आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं अधिकतम धारा के लिए शर्त। ठीक है, अधिकतम धारा के लिए शर्त क्या है, अधिकतम धारा के लिए शर्त, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अधिकतम धारा के लिए शर्त, अधिकतम धारा के लिए शर्त। अब दोस्तों देखो अधिकतम धारा के लिए शर्त क्या है, हमें धारा, देखो यहाँ पे समझो, समझो एक बार मस्त होकर समझो, मुस्कुराते हुए समझो। आई हमें ज्यादा चाहिए, आई अपने को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अरे भैया रूल कहता है अगर आई आपको ज्यादा चाहिए ना तो निचवा वाला कम होना चाहिए। इससे मैं कहता हूँ कि आपको अगर खुश रह के जीना है, ठीक है, तो आप मुस्कुराइए। देखो आपके पड़ोसी आपको देख के परेशान रहेंगे। अगर दोस्तों आप यकीन मानो, अगर आप बहुत तकलीफ में अपने आप को दिखाते हो, आई एम वेरी मतलब परेशानी मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप ऐसा दिखाते हो ना, पड़ोसी वाले क्या है ना, बड़ा खुश रहते हैं, साले ज़्यादा ऐसे परेशान रहेंगे हो। तो दोस्तों आप अगर घर में ना चटनी भात खाए होगे कभी, चटनी भात लोगों को हालांकि मस्त लगता है यार, खाने में मज़ा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग चटनी भात को ना एकदम थर्ड या एकदम नीच वाली कैटेगरी में रखे हुए खाने वाले में। ठीक है, तो चटनी भात अगर खा के घर से निकलो, बाहर कहो वाह क्या मस्त पनीर बनी थी, मज़ा आ गया पनीर खाने में, तो पड़ोसी आपका है ना, पड़ोसी का पनीर जो बना हुआ है उसका चटनी भात हो जाएगा। अगर आप घर में से चटनी भात खा के निकलो और बोलो क्या मस्त पनीर बनी थी, मज़ा आ गया यार, जो हम लोग को 4-4 पीस मिलना चाहिए था ना, या 10-10 पीस खाए, एकदम मज़ा आ गया यार, मेरा छोटका भाईवा वो तो औरों खाया। ऐसे बखान करो, खूब फालतू बोलो। जो आपके पड़ोसी घर पे जो पनीर बनी है ना, यकीन मानो वो पनीर ना उसका दाल के बराबर हो जाएगा, करेले की सब्जी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अगर खूब बढ़ते रहोगे आगे, पड़ोसी आपका पीछे भागता रहेगा। आप जितने आगे जाओ पड़ोसी उतने पीछे भागेगा, आप जितना पीछे जाओगे लेकिन पड़ोसी उतने आगे जाएगा। तो आपको आगे जाना है, पड़ोसी को पीछे अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये नीचे वाला जितना कम होगा ना, ये नीचे वाला जितना कम होगा आई उतने ज़्यादा होगा, नीचे वाला जितना कम आई उतना ज़्यादा, नीचे वाला जितना ज़्यादा आई उतना कम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, धारा, अधिकतम धारा के लिए। तो धारा आई मैक्सिमम के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो हमारा यम आर प्लस यन आर है ना, उसको क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, न्यूनतम होना चाहिए। तो यन आर प्लस यम आर क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब हमें देखो मैक्सिमम धारा का कंडीशन तो है ये, लेकिन सूत्र कितना आएगा, आई मैक्सिमम कितना आएगा उसको देखते हैं। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस यम आर
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यम आर, ये यहाँ शुरू करता है, कितने आ जाए ना, ये देखो भाई दिख रहा होगा आपको, यम आर प्लस यन सॉरी भाई, यम आर प्लस यन आर को देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, यम आर प्लस यन आर को दोस्तों हम लोग लिखते हैं कि रूट में यम आर माइनस रूट में यन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट में यम आर इंटू रूट में यन आर। ठीक, देखो दिख रहा है कि नहीं यार, मैं थोड़ा बार देख लूँ, शायद आपको दिख रहा होना चाहिए। देखो वो थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत होना चाहिए, लेकिन उसको समझ जाना भाई, ठीक ना। मेरे पास और जगह है यार इधर, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ मेरे पास और जगह है, तो मैं इधर और लिखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, एकदम एकदम छाप देंगे ना, आपको दिक्कत हो रहा होगा। ये देखो मैं लाइनियाँ खींच देता हूँ, ये देखो या अब देखो ये यस, अब आएगा मजा। तो मैं क्या बताया कि मुझे यम आर, ये देखो इसे ना, अब देखो और जगह मिल गया ना, मुझे यम आर प्लस यन आर, यम आर प्लस यन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यम आर प्लस यन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में यम आर माइनस करड़ी में यन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 करड़ी में यम आर इंटू करड़ी में यन आर। अब बताओ, फिर मैं देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ भाई रे लल्लन टाप यार, दिख रहा है गजब। अब दोस्तों देखो मैंने क्या बताया, अधिक धारा के लिए ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ये न्यूनतम होने के लिए न्यूनतम होना चाहिए, तो न्यूनतम होने के लिए देखो क्या होना चाहिए कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। अब आप सोचोगे अरे सर कैसे पता चला 0 होना चाहिए, भाई माइनस माइनस भी तो, जैसे आप चलो -5 बड़ा है कि 0, सोचो जरा, -5 बड़ा है कि 0, आपको अगर ये सर -5 छोटा है 0 बड़ा है, वाह भाई क्या बात है। -50 बड़ा है कि 0, आपको अगर ये सर -50 और छोटा है ना, -50 का और छोटा है, तो हम कहे 0 ले रहे हैं, माइनस का ही नहीं ले रहे हैं। देखो माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका न्यूनतम मान 0 ही होगा। माइनस ले सकते थे लेकिन लेते तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, तो वो ज़्यादा हो जाता, तो 0 लेंगे वो क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। तो न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ कि यम आर प्लस यन आर के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए रूट में यम आर माइनस रूट में यन आर दोनों का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होंगे तो इसका मनवा का होगा, एकदम न्यूनतम होगा। अतः रूट में यम आर माइनस रूट में यन आर का होल स्क्वायर बराबर 0। अब बताओ भाई, रूट में यम आर माइनस रूट में यन आर होल स्क्वायर, वो हमने उधर भेजा तो जाएगा 0 की घतिया 1/2, और 0 की घतिया 1/2 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या मिला आपको, रूट में यम आर बराबर रूट में यन आर, दोनों तरफ से करड़ी छटक गई दोस्तों, तो आपको क्या मिला, यम आर बराबर यन आर। अब यही आप यन आर का मनवा आप कहाँ निकालेंगे, देखो कहाँ गया है, यहाँ गया। यम आर की जगह यहाँ पे यन आर लिखो, या यन आर की जगह यहाँ पे आप यम आर लिखो। ठीक है, तो इसको समीकरण तो हमने कुछ बनाया नहीं है, मान लेता हूँ समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 से अब देखो समीकरण 1 से हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि आई बराबर यम यन ई बटे यम आर यन आर की जगह यहाँ पे यम आर। ठीक है, तो आई बराबर आप बगलिया में लिख देता हूँ, यम यन ई बटा यम आर आपको सर 2 यम आर, यम बेचारा कट गया। अब जो धारा मिली ना, उसको धारा को बोलते हैं मैक्सिमम धारा। आई मैक्सिमम बराबर यन ई बटा 2 आर, ये दोस्तों है अधिकतम धारा का सूत्र, और ये रहा अधिकतम धारा का शर्त। ठीक, तो आपने देखा कितना आसानी तरीके से निकाला गया।
कुछ नहीं था दोस्तों, ये तो आपने फिगर केवल आपका भयानक लगा, उस फिगर के लिए भाई मुझे खेद है, ठीक है, मुझे खेद है, लेकिन खेद काहे का यार, ठीक है। का फिगरवा से डर रहे हो का तुमको डर लग रहा है का फिगरवा से? आप अरे नहीं सर, का मजाक करते, फिगर से का डर लगेगा, कुछ तो नहीं था। और ऐसे ऐसे आप 3 तो जोड़े डॉट डॉट करके आप अनंत लगा दिए, फिर ऐसे ये हो गए सब आपस में समांतर क्रम में, ऐसे समांतर क्रम में, और ऐसे ऐसे पूरे श्रेणी क्रम में। अच्छा, उसके बाद मैंने एक डबल फिगर बना दिया था ना, ताकि समझने में मस्त आ जाए। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल इतना, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध देखो मैंने यहाँ तक निकाला, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये हो गया, जब भैया आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, हमें परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल मिल गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, आएगा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। हमने यहाँ पे मनवा रखा, उसको थोड़ा आगे पीछे किया, ये फॉर्मूला निकल के आया, आई बराबर यम एन ई बटे एन आर प्लस यम बल का आर, यम आर प्लस एन बल का आर, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया। फिर अधिकतम धारा के लिए शर्त क्या मैंने बताया, एग्जाम्पल सब मैंने आपको ठोक दिया, पहले उन्होंने लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे यम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ये जितना कम आई उतना ज़्यादा, ये जितना ज़्यादा आई उतना कम, तो इसको न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम के लिए मैंने क्या लिखा, पहले एक लाइन इसको सेट किया। अब ये न्यूनतम के लिए ये मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माइनस क्यों नहीं हुआ, मैं उसके लिए बताया कि स्क्वायर के रूप में है, अगर आप माइनस ले लेते ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, इसलिए मैंने 0 लिया और 0 को सॉल्व कर दिया, तो यम आर बराबर यन आर, यम आर का मनवा मैंने यन आर रखा, 2 जुड़ गया, तो यम बेचारा कट गया, यन ई बटा 2r आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आई मैक्सिमम की धारा, ठीक है। तो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको, पिछली क्लास और ये दोनों क्लास मिला करके आपको बताया वैद्युत सेलों का संयोजन। तो दोस्तों हमारा वैद्युत सेलों का संयोजन यहीं पे खत्म होता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में वेट स्टोन ब्रिज, यानी वेट स्टोन सेतु, वेट स्टोन सेतु सीखेंगे, मीटर सेतु सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद मजा लेते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार जबरदस्त तरीके से करते रहना, अपना प्यार दुलार स्नेह ऐसे ही खूब एकदम मेरे ऊपर बरसाते रहना, और उस बरसात में मैं खूब भीगता रहूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।